रतन चंद्र अग्रवाल। इसको कैसे याद करोगे? अब इसको आप ऐसे याद करो, देखो चंद्र को पकड़ो, ये चंद्र है ना, इसको ऐसे समझो आप कोई भी आदमी की तुलना या कोई भी आप अपने परिचित की तुलना या कोई भी आप अपने बिलोड की तुलना चांद के समान करते हैं तो वो शर्मा के क्या बोलता है? नो नो नो। मूर्ति आसानी से पसंद आती है कि कोई भी मूर्ति बना के दे दो, चक्षु को कोई भी मूर्ति आसानी से पसंद नहीं आती, तो आंसर क्या मिलता है? नो नो नो। करेले का जूस बहुत हेल्दी माना जाता है, उसको एक बार चख कर तो देखो, तो आप क्या बोलते हो? नो नो नो। से आपको याद रहेगा नोह भरतपुर। इसके बाद रंग किसने लगा लिया था पूरी बॉडी पे सिंदूर, लाल रंग वाला सिंदूर? हनुमान जी ने। तो ये आपको याद रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्योत्तर काल, अर्थात मौर्य वंश के पतन के बाद का वह काल जब भारत में इंडो ग्रीक, शुंग, कुषाण जैसे शासकों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ गया था। इस वीडियो में हम विशेष रूप से जानेंगे राजस्थान में मौर्योत्तर काल से जुड़े प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, किन स्थलों से क्या क्या खुदाई में प्राप्त हुआ था और परीक्षा के लिहाज से कौन कौन से तथ्य जरूरी है और परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्योत्तर काल राजस्थान के संदर्भ में, और हमारे प्राचीन राजस्थान की ये 7वीं वीडियो है। इससे पहले हमने पाषाण काल पढ़ लिया, ताम्र पाषाण काल पढ़ लिया, कांस्य युग पढ़ लिया, लोह युग पढ़ लिया, महाजनपद काल पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो सारी देखें, सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये याद होगा, और निमोनिक से तो याद करवाया हुआ ही है। अब पढ़ते हैं हम मौर्योत्तर काल के बारे में। देखो, मौर्योत्तर काल के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो इसके प्रमुख केंद्र 2 ही आते हैं, एक तो नोह भरतपुर वाला और एक रंगमहल हनुमानगढ़ वाला। तो हम नोह भरतपुर को पढ़ते हैं। ये कहाँ स्थित है? नोह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। एक तो ये प्रश्न आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको आप ऐसे याद करो कि आप कोई भी चीज़ पेट भर के मांगते हो ना, कोई भी ऐसे समझो कि कोई भी आप खाने की चीज़ मांग रहे हो वो आप पेट भर कर मांगते हो। कोई भी चीज़ खाने की है उसको आप मांगते हो पेट भर के, तो आपको आंसर क्या मिलता है? नो नो नो। के बाद देखो, उत्खनन करता कौन है? रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल। इसको कैसे याद करोगे? अब इसको आप ऐसे याद करो, देखो चंद्र को पकड़ो, ये चंद्र है ना, इसको ऐसे समझो आप कोई भी आदमी की तुलना या कोई भी आप अपने परिचित की तुलना या कोई भी आप अपने बिलोड की तुलना चांद के समान करते हैं तो वो शर्मा के क्या बोलता है? नो नो नो। इससे ये आपको नोह भरतपुर याद रहेगा। ठीक है, आगे देखो, उत्खनन में मिले साक्ष्य, लोहे की भट्टियां यहाँ पे मिली है। आप ऐसे इमेजिन करो कि लोहे की भट्टी मतलब खाना पकाने वाली भट्टी होती है ना, लोहे की खाना पकाने वाली लोहे की भट्टी होती है जिसमें से ये फायर निकलती है, आग निकलती है। जब खाना पक रहा होता है शादी विवाहों में, और जब ये लोहे की भट्टियां चल रही होती है तो आप उसके पास जाते हो तो आपको टोक के क्या बोलते हैं सारे? नो नो नो। इससे आपको नोह भरतपुर याद रहेगा। इसके बाद देखो, यक्ष की मूर्ति। आप इसमें यक्ष को समझो चक्षु, ये जो यक्ष लिखा हुआ है ना, यक्ष, इसको आप ऐसे समझो चक्षु। चक्षु याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे समझो, यक्ष को आप समझो चक्षु। चक्षु का मतलब होता है आंख। चक्षु को कोई मूर्ति आसानी से पसंद आती है क्या? ये देखो, यक्ष की मूर्ति, यानी चक्षु को कोई भी मूर्ति, चक्षु को मूर्ति आसानी से पसंद आती है कि कोई भी मूर्ति बना के दे दो, चक्षु को कोई भी मूर्ति आसानी से पसंद नहीं आती, तो आंसर क्या मिलता है? नो नो नो। इससे ये आपको याद रहेगा। इसके बाद देखो, वासुदेव तथा हुइसिक नामक कुषाण राजाओं के यहाँ से सिक्के मिले हैं। ठीक है, बाद में कुषाणों का राज था ना, उनका प्रभाव बढ़ गया था, तो यहाँ से कुषाण राजाओं के सिक्के भी मिले हैं नोह भरतपुर से। इसका मतलब यहाँ से कुषाणों का कनेक्शन था। इसके बाद देखो, विशेषताएं क्या है? नोह से मिली यक्ष की मूर्ति को जाख बाबा की मूर्ति भी कहते हैं। इसको कैसे याद करोगे? देखो, आप ऐसे समझो, जाख को समझो चाक। देखो, ये प्रश्न ऐसे बनता है कि जाख बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है। ऐसे नहीं कि यक्ष की मूर्ति को क्या कहते हैं, ऐसा नहीं प्रश्न आता। सीधा डायरेक्टली प्रश्न आता है, जाख बाबा की मूर्ति कहाँ से मिली है। तो आपको याद रहना चाहिए कि नोह भरतपुर से मिली है। तो कैसे याद रखोगे? जाख को समझो चाक या चखना, कोई भी चीज को चखना होता है ना, वो। देखो, करेले का जूस बहुत हेल्दी माना जाता है, उसको एक बार चख कर तो देखो, तो आप क्या बोलते हो? नो नो नो। से आपको याद रहेगा नोह भरतपुर। इसके बाद देखो, नोह से मिली यक्ष की मूर्ति शुंग काल से संबंधित है। कौन से काल से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो यक्ष को फिर से चक्षु समझो, और चक्षु तो आंखें होती है, उससे कैसे सूंघे? सूंघते तो हम नाक से हैं।
ऐसे याद रखो, ये याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखो रंग महल हनुमानगढ़, ये भी मौर्योत्तर काल का एक केंद्र है। रंग महल हनुमानगढ़ में है, ये आपको पता ही है। अगर ये भी आपको याद नहीं है तो आप ऐसे याद रखो, रंग मतलब, रंग का मतलब समझो सिंदूर, सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर, लाल रंग का सिंदूर, सिंदूर से हनुमान जी आपको याद आ जाएंगे। हनुमान जी ने सिंदूर लगा लिया था ना अपने पूरी बॉडी पे, वो रामायण वाला किस्सा याद करके इसको आप इमेजिन कर लेना। तो रंग महल कहाँ पे स्थित है? हनुमानगढ़ में, गंगानगर मत कर देना, ठीक है। इसके बाद देखो इसके उत्खनन करता कौन है? डॉक्टर हन्नारिज, डॉक्टर हन्नारिज। ये थोड़ा मुश्किल से याद होता है, तो हन्ना को आप समझो बन्ना, कोई भी जैसे भी साउंड मैच हो रहा है ना उसको इंटरलिंक कर लिया करो, तुरंत इंटरलिंक कर लिया करो, इससे आपको ये याद रहेगा। हन्ना को आप समझो बन्ना, और बन्ना एनी टाइम कहाँ रहता है? रंग महल में बैठा रहता है, इन द सेंस ऑफ हस्बैंड। आगे देखो, उत्खनन में मिले साक्ष्य लाल रंग के मृद भांड जिन पर काले रंग की धारियां हैं। लाल रंग के कोई मृद भांड है, उन पे काले रंग की ऐसे धारियां हैं। कैसे याद रहेगा? रंग महल में मिला है तो देखो रंग ही आ रहा है, 2-3 बार रंग रंग नाम आ रहा है, इससे आपको याद रहेगा कि रंग महल में ही मिला है। रंग की धारियां, रंग की मृद भांड, ऐसे आप इमेजिन करके इसको याद रखना। गुरु शिष्य की मूर्ति यहाँ पे मिली है। ऐसे समझो गुरु शिष्य को कभी भी रंग दिखा सकता है अपना, ठीक है। ऐसे याद रहेगा कि गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ मिली है? तो रंग महल में मिली है। इसके बाद देखो यहाँ पे चावल की खेती भी होती थी। चावलों में रंग डालते ना, कई बार चावल को अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, तो चावलों में रंग डाल के उसको चावल को बनाते हैं। पीले चावल, ऐसे समझो पीले चावल बनाए तो पीला रंग डाल के उसको पीले चावल कर दिए। ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि रंग महल में भी चावल की खेती होती थी। और इससे पहले हमने कहाँ पढ़ा था? चावल से कौन परिचित थे? आहड़वासी, आहड़ के लोग, ठीक है। आगे देखो, डॉक्टर हन्नारिज स्वीडन से है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये जो रंग महल में खुदाई की थी कौन से देश का दल आया था? तो स्वीडन देश का दल आया था एक, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा हुआ भी है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? डॉक्टर हन्नारिज तो आप ऐसे याद रख लोगे कि बन्ना, हन्ना से कर लोगे बन्ना, और बन्ना एनी टाइम कहाँ बैठा रहता है? रंग महल में बैठा रहता है। इसके बाद स्वीडन से एक दल आया था, इसको कैसे याद करोगे? ऐसे समझो कि स्वीडन को आप ऐसे समझो कि स्वीट है, स्वीट, ऐसे समझो बन्ना स्वीट है, हमारे बन्ना स्वीट है, ऐसे ऐसे इमेजिन करो इसको। तो इससे आपको याद रहेगा, हन्ना से बन्ना हो जाएगा, बन्ना से रंग महल याद रहेगा। और कौन से देश से दल आया? तो ऐसे समझना कि हाँ बन्ना रंग महल में रहता है और बन्ना स्वीट है, तो स्वीडन से आया था। ऐसे इंटरलिंक करके थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे, कन्फर्म याद हो जाएगा, दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके बाद देखो, रंग महल से मिली गुरु शिष्य की मूर्ति मौर्योत्तर काल में कुषाण काल से संबंधित है। बाद में कुषाणों को ज्यादा प्रभाव पड़ गया, तो इससे आपको याद रहेगा कि कुषाण काल से संबंधित है। आगे देखो, मौर्योत्तर काल को उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल कहते हैं और दक्षिण भारत में संगम काल कहते हैं। ये इंडिया हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई? ये देखो सीधा डायरेक्ट जाख बाबा पूछ लिया। तो जाख से आपने क्या कहा? चाक या चखना। और करेले का जूस आपको चखने को बोले तो आप क्या बोलते हो? नो नो, ठीक है, इससे नो याद हो जाएगा आपको। आगे देखो, किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई? यक्ष से हमने क्या समझा था? चक्षु समझो आप, यक्ष से आप समझो चक्षु। और चक्षु को कोई भी प्रतिमा या मूर्ति पसंद आती है क्या? तो हमने क्या याद किया था? नो नो नो, मतलब नो, आसानी से किसी भी मूर्ति या प्रतिमा हमारे चक्षु को पसंद नहीं आती। 2-3 बार देखते हैं, अलग अलग देखते हैं, फिर पसंद आती है, ऐसे इमेजिन करना है इसको। आगे देखो, रंग महल में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? KN पुरी ना, RC अग्रवाल ना, हन्ना रिड, हाँ ये आ गया हन्ना। हन्ना से हमने कहा था बन्ना, और बन्ना कहाँ रहते हैं पूरे दिन? रंग महल में, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, VN मिश्रा नहीं होगा। आगे देखो, रंग महल स्थित है, कहाँ स्थित है? मैंने क्या कहा? रंग किसने लगा लिया था पूरी बॉडी पे? सिंदूर, लाल रंग वाला सिंदूर हनुमान जी ने। तो ये आपको याद रहेगा कि हनुमानगढ़ में स्थित है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो पीला रंग किस में डालते हैं? चावलों में डालते हैं। तो आप इसे इमेजिन करके याद रख सकते हो कि चावल की खेती रंग महल में होती थी। अगला प्रश्न देखो, रंग महल का उत्खनन VN मिश्रा एवं राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग के संयुक्त रूप से 1959 में किया था ना? VN मिश्रा नहीं, ये तो पूरा ही गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट गलत है।
उत्तरी राजस्थान में रंगमहल प्राक हड़प्पा युगीन पुरातत्व है। नहीं, प्राक हड़प्पा तो बहुत पहले का हो गया, ये तो मौर्योत्तर काल का है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। रंगमहल का उत्खनन स्वीडन, हाँ स्वीट बनना ठीक है। पुरातत्व हन्नारी डा बनना आ गया ना, 1952-53 ईस्वी में किया था, तो ये तीसरा स्टेटमेंट राइट है। आगे देखो, रंगमहल संस्कृति कुषाण कालीन है, बिल्कुल कुषाण कालीन है, क्योंकि मौर्योत्तर काल का हम ये साइट पढ़ रहे हैं और मौर्योत्तर काल के बाद कुषाणों का थोड़ा प्रभाव बढ़ गया था, तो ये चौथा ऑप्शन भी राइट है। तो ये दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 और 4 सही है। सही पूछा है ना, सत्य बताओ, तो सत्य तीसरा और चौथा है, पहला और दूसरा गलत है। आगे देखो, तो साथियों इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख स्थल जो नौह और रंगमहल है, नौह भरतपुर का और रंगमहल हनुमानगढ़ का, इनको देखा। यहाँ से क्या क्या मिला, इनकी खुदाई किसने की। तो हमने ये भी समझा कि इंडो ग्रीक शुंग कुषाण शासकों का प्रभाव राजस्थान में प्राचीन केंद्रों तक फैला हुआ है भाई। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, उपयोगी लगे, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए निमोनिक जीके स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।